आज हम कीलोइड के बारे में समझेंगे कि यह कीलोइड क्या होता है और यदि कभी हो भी जाता है तो हम इसको होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से कैसे ठीक करेंगे। हम आज इस चैनल में इस वीडियो के माध्यम से कीलोइड के बारे में आप सभी से बात करेंगे। तो पहले हम लोग दवा जानने से पहले कीलोइड के बारे में जान लें कि कीलोइड होता क्या है। अक्सर आप सभी ने ऐसा देखे होंगे या देखने को आगे भी मिलेगा कि जब कहीं किसी को चोट लग जाता है तो जो घाव है, घाव की जगह तो बिल्कुल सूख जाता है और जो घाव की जगह है थोड़ा उभर जाता है, मतलब सूजा सूजा फूला फूला लगता है। न तो कोई वहां पर दर्द रहता है, न ही खुजलाहट रहता है, लेकिन फिर भी ब्लैक कलर का हो जाता है और बिल्कुल बेकार लगता है। या सर्जरी के बाद जब टांके लगाया जाता है वैसे स्थिति में भी ऑपरेशन तो बिल्कुल सूख जाता है, लेकिन जो सर्जरी वाला जगह है वह बिल्कुल ही उभर जाता है, यानी कि बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है और वो ब्लैक हो जाता है और ऐसा भी लगता है कि वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। या फिर कभी कभार लड़कियां या महिलाएं जब नाक छिदवाती हैं, कान छिदवाती हैं, तो क्या होता है कि वहां भी जो बाहर से छेद करके पहनाते हैं उसमें बाहर की तरफ जो मांस है निकल जाता है और जो छेदे हुए औजार है उसको पकड़ लेता है, और कान में भी और यहां भी। तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, या उसे ही हम लोग कीलोइड कहते हैं। यदि साधारण आम भाषा में समझ लिया जाए तो जहां पर चोट लग जाता है या कहीं पर नीडल वगैरह धंस जाता है, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों का जब टीकाकरण किया जाता है, बहुत सारे ऐसे टीका है कि जो इंजेक्शन के माध्यम से मांस में दिया जाता है, वहां पर भी जहां पर नीडल धंसाया जाता है वहां पर भी थोड़ा सा उभार आ जाता है। या फिर महिलाओं में जब डिलीवरी कराया जाता है ऑपरेशन करके, वह जो जगह है कांटे लगाने के बाद में वह जो जगह है वह भी फूल जाता है। तो किसी किसी में दर्द रहता भी है और किसी किसी में दर्द नहीं भी रहता है, किसी किसी में खुजलाहट भी रहता है, और कोई कोई ऐसा भी होता है कि वह जगह श्रावित होता है। तो इसे ही हम कीलोइड के नाम से जानते हैं, यानी उभरा हुआ मांस। या फिर इससे हटकर भी कभी कभार होता है, जैसे कि किसी किसी के कान में देखे होंगे, आपकी कान यहाँ से है और कान ऐसा इस तरह से लटक जाता है, या छाती पर भी हो जाता है, या फिर यहाँ या शोल्डर, मतलब शरीर में कहीं भी ऐसे भी हो जाता है। लेकिन खास करके देखा जाए तो इस स्थिति में होता है। या कभी कभार जब कोई जल्दी जल्दी खाना खाता है उस स्थिति में ओठ या गाल दोनों दांतों के बीच में दब जाता है, उस स्थिति में भी घूमर की तरह गोल वहां पर उभाड़ हो जाता है, और जब भी हम लोग मुंह चलाते हैं बार बार वो पकड़ में आ जाता है, या ओठों पर जो निकल जाता है या लटक जाता है, और जब भी बोलते हैं तो थोड़ा बिल्कुल बेकार सा लगता है। तो से ही हम कीलोइड या उभरा हुआ मांस के नाम से जानते हैं। तो हम इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जान लें और इसके डोज के बारे में भी जान लेंगे कि इसका डोज क्या होगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो YouTube पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो जो सबसे पहला होम्योपैथिक मेडिसिन है एसिड फ्लोर। एसिड फ्लोर एक ऐसा होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका विशेष रूप से घाव के तकों पर विशेष कार्य होता है, जो बहुत गहराइयों तक जा करके उस घाव को ठीक करता है और घाव सूखने के बाद जो केलोइड उभार होता है उसको बिल्कुल ही खत्म कर देता है। इसको 200 पावर में सप्ताह में मात्र एक बार दे करके 1 सप्ताह तक इंतजार करना होता है। सुबह में खाना खाने से 1 घंटा पहले बिल्कुल ही खाली पेट खा लेना है। इसके बाद में 7 दिन तक वेट करना है कि इसका जो रिजल्ट है निकल करके क्या आता है। दूसरा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है ग्रेफाइटिस। तो ग्रेफाइटिस को देखा जाए तो ग्रेफाइटिस का लक्षण यह है कि किलोइड में से यानी कि जो उभरा हुआ मांस है उसमें से देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा चिपचिपा करके पदार्थ रिश्ता रहता है और इट्चिंग यानी खुजली हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन चिपचिपा पदार्थ उसमें से पतला रिश्ता रहता है। तो वैसे स्थिति में यदि हम लोग ग्रेफाइटिस का 200 पावर में 1 खुराक दे करके 1 सप्ताह तक इंतजार करें तो बेहतर रिजल्ट हमें प्राप्त होता है या मिल जाता है। अब अगला जो दवा है उसका नाम है साइलेशिया। तो साइलेशिया केलोइड वृद्धि का जो हमने कारण बताया, जैसे कि इंजेक्शन लगने के बाद में जो हो जाता है या कहीं कांटे लग जाता है और उस स्थिति में हो जाता है, या नाक जो छिदवाती हैं लड़कियां या कुछ औरतें कान छिदवाती हैं उस स्थिति में कोलोइड हो जाता है, तो उसके लिए साइलेशिया होम्योपैथिक बेस्ट है। यह जो दवा है इसका भी 200 पावर में सुबह बिल्कुल बिना खाए पिए 1 घंटा पहले खाना खाने से 200 पावर में 1 खुराक दे करके 1 सप्ताह तक हमें इंतजार करना होता है ताकि यह अपना बेस्ट रिजल्ट दे सके। इसके अलावा एक और दवा है जिसका नाम है थायोसिनामिनम। थायोसिनामिनम का 1x पावर में सुबह, दोपहर और शाम को 6 बूंद की मात्रा में थोड़ा सुसुम पानी में डाल करके यदि प्रयोग करते हैं तो यह भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। साथ ही प्रयोग करने के अलावा केलोइड यानी कि उभरे हुए मांस पर इसकी कुछ बूंदे यदि हम लोग लगाते हैं 20 से 25 रोज तो यह भी हमें बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है। तो थायोसिनम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है यह खाने के साथ ही साथ यदि केलोइड यानी उभरे हुए मांस पर यदि लगाते हैं तो बेहतर रिजल्ट मिलता है। साथ ही एक दवा और है जिसका नाम है ट्यूबरकुलिनम। यदि इसको हम 15 दिन पर 1 खुराक देते हैं साथ में तो और भी बेहतर रिजल्ट आता है। मतलब कि महीने में केवल 2 खुराक देना है और वह भी खाना खाने से 1 घंटा पहले इसको भी देना है 2 या 3 को। तो जो केलोइड की स्थिति है यह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो दोस्तों यह स्वास्थ्य से संबंधित हमारा वीडियो आपको कैसा लगा या किसको किसको ऐसा हुआ है और दवा लेने से ठीक हुआ है या और किसी को है तो उसे भी हमारे वीडियो के बारे में बताइए, उसके बाद शेयर कीजिए ताकि वह भी मेडिसिन लेकर के बिल्कुल ही केलोइड की स्थिति से बाहर आ जाए। तो दोस्तों यह स्वास्थ्य संबंधी वीडियो मेरा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और साथ जाते मैं यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें।
दोस्तों ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए